नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टीसी पटेल। हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन ऑफिसर्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं विभिन्न सूचकांकों के बारे में, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये बात आप सभी को भली भांति से मालूम है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान कौन सा है, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है और ये सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। दोस्तों देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और मानव विकास सूचकांक, इस दोनों को आपको एक साथ याद रखना है। आर्थिक स्वतंत्रता से क्या होगा? मानव का विकास होगा। ऐसे याद रखना। क्या? आर्थिक स्वतंत्रता से मानव का विकास होगा। तो आर्थिक स्वतंत्रता कितना है? 131, 131। और मानव विकास कितना है? 132। आर्थिक स्वतंत्रता से मानव का विकास होगा 131, 132। अब देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप, वैश्विक शांति सूचकांक और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इन तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप जितना कम होगा, विश्व में उतनी ही शांति होगी, और शांति होगी तो क्या? दुनिया जो है, विश्व जो है, खुशहाल रहेगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप 135 और वैश्विक शांति वर्ल्ड पीस इंडेक्स 135 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक 136। कैसे याद रखना है? विश्व में ग्लोबल जेंडर गैप जितना कम होगा, उतना ही वैश्विक शांति सूचकांक होगा। वैश्विक शांति जितना अधिक होगा, विश्व उतना ही खुशहाली होगा। इस प्रकार आपको इस तीनों को याद रखना है। ठीक है, 135, 135 और 136। दोस्तों, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। मैं इसे गजब की सीक्वेंस में जमा कर आपके बीच ला रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों। वैश्विक भूखमरी सूचकांक। क्या? वैश्विक भूखमरी सूचकांक, भारत की स्थान कितना है? 107। दोस्तों, आपको सिंगल ही याद रखना है इसे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की स्थान कितना रहा? 107। अब देखिए, मानव स्वतंत्रता, जब मानव को स्वतंत्रता मिलेगी तभी तो वो सतत विकास कर पाएंगे। सही बात है ना? सतत विकास कब कर पाएंगे मानव? जब मानव को स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तब क्या कर पाएंगे? सतत विकास। तो देखिए, मानव स्वतंत्रता 119 और सतत विकास 121। ठीक है, मानव स्वतंत्रता 119 और सतत विकास 121, दोनों को आपको साथ में याद रखना है। मानव को जब स्वतंत्रता मिलेगी तभी वो सतत विकास कर पाएंगे। 119, 121। अब देखिए, विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक, विश्व प्रेस सूचकांक, प्रेस में क्या है? प, और यहाँ इधर क्या है? 50। तो इस प्रकार याद रखें, विश्व प्रेस सूचकांक, प्रेस से प और 150 से प, प्रेस 50, प्रेस 50। ठीक है, कैसे याद रखना? प्रेस प से 50, 150। उसके बाद है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 180। दोस्तों, आपको इस प्रकार याद रखना है कि जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है ना, उसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में हमारा जो प्रदर्शन है इतना खराब नहीं हो सकता। ठीक है, हमें सबसे अंतिम में स्थान दिया गया है 180वां नंबर पे, इसलिए इसे भारत ने मानने से मना कर दिया। इसलिए आपको विशेष रूप से याद रखने के इसे पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार में क्या आ रहा है? च, और इधर क्या है? इंडेक्स 40। तो नवाचार 40, 440। ठीक है, वैश्विक नवाचार में कौन सा स्थान रहा है? 40, नवाचार 40। ये तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वैश्विक नवाचार आपको याद हो गया 40, च से आपको याद रखना है 40। ठीक है, नवाचार कब होगा? जब बुद्धि होगी तभी तो आप नवाचार कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है? बौद्धिक संपदा। ठीक है, नवाचार के लिए क्या जरूरी है? बौद्धिक संपदा। और बौद्धिक संपदा जब आपकी अच्छी होगी, जब आपकी बुद्धि अच्छी होगी, तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, तो कैसे? नवाचार से बुद्धि बढ़ेगी, और बुद्धि जब अच्छा होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो नवाचार 40, बौद्धिक संपदा 43, 40 में 3 वृद्धि किए 43, और 43 में 3 वृद्धि किए तो 46, लोकतंत्र 46, नवाचार 40, बौद्धिक संपदा 43 और लोकतंत्र सूचकांक में 46।
अब उसके बाद देखिए हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में जो 2022 का रिपोर्ट है उसमें भारत की स्थान 85 है, लेकिन ये 2023 में भारत 185 85 से 82 में आ गया। मतलब भारत का जो पासपोर्ट है और मजबूत हुआ है। ठीक है, भारत का पासपोर्ट और मजबूत हुआ है पिछले बार की अपेक्षा। अब देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की स्थान कितना रहा है? 85। ठीक, कितना है? 85। किसमें? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। देखिए एक बार और, वैश्विक नवाचार सूचकांक 40, बौद्धिक संपदा 43, लोकतंत्र सूचकांक 46, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 82, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 85। आगे देखिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। आपको इसको इंडिविजुअल रूप से याद रखना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 8वां। मतलब बहुत भारत इसमें अच्छा इस प्रदर्शन है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा, 8वां स्थान पर रहा भारत। अब देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। क्या? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 12 नंबर पर। तो दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल द इंडियन ऑफिसर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है दोस्तों। अब इसको हम करना है डिटेलिंग। कैसे डिटेलिंग? कि जो विभिन्न सूचकांक है उसे जारी कौन करता है, ठीक है, और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है और भारत की स्थान कौन सा है। ठीक है, तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हमने शुरू में याद किए थे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत कौन से स्थान पर रहा है? 131। ठीक है, और फर्स्ट रैंक पे कौन है? सिंगापुर। और जारी कौन करता है इसे? द हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मानव विकास सूचकांक 132। आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। इसी कारण मैंने जो सूची है उसे वीडियो को पहले में रखा है कि जब हम डिटेलिंग करें तो तुरंत आपको याद आए। ठीक है, इसीलिए मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको जो सूची है उसको याद करवाया। ठीक है, तो आप इधर आपको तुरंत याद आ जाने की कि मानव विकास सूचकांक बोलती है भारत कितना? 132। ठीक है, भारत कितना है? 132। फर्स्ट शीर्ष स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। इसे जारी कौन करता है मित्रों? यूएनडीपी। ठीक है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी। अब देखिए आगे। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप कहते हैं, आपको याद आना चाहिए कितना? 135। भारत कितने स्थान पे है? 135। फर्स्ट स्थान पे कौन रहा? आइसलैंड। और इसे जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ग्लोबल जेंडर गैप को जारी कौन करता है? यूएनडीपी। फर्स्ट रैंक पे है आइसलैंड, भारत के स्थान है 135। ठीक है, अब देखिए वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? याद रखिए तुरंत, 135। बताया था मैंने आपको कि ग्लोबल जेंडर गैप जितना कम होगा उस विश्व में शांति होगी। विश्व में शांति होगी तो जो दुनिया है खुशहाल रहेगी। ठीक है, 135, 135, 136। तो वैश्विक शांति में भारत 135 फर्स्ट रैंक पे है। आइसलैंड, इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अभी बताया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कितना? 136 ऑफ इंडिया। भारत के स्थान 136 नंबर। फर्स्ट रैंक पे कौन है? फिनलैंड मित्रों। इस हमेशा से ज़्यादातर देखा होगा कि आप फर्स्ट रैंक पे जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड ही मिलेगा आपको। इसे जारी कौन करता है? यूएनडीपी। ठीक है, आगे देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भूखमरी से तुरंत याद है, भूखमरी 107। ठीक है, भारत कितने नंबर पे? 107। इसमें बेटर परफॉर्मेंस किसने किया? फर्स्ट रैंक में बेलारूस ने। इसे जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हिंगर हेल्प। कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हिंगर हेल्प। आगे देखिए दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक। आपको कैसे बताया था? मानव स्वतंत्र, जब मानव को स्वतंत्रता मिलेगी तभी तो वो सतत विकास कर पाएंगे। क्या? मानव को स्वतंत्रता मिलेगी तभी वो सतत विकास कर पाएंगे। तो मानव स्वतंत्रता कितना है? 119। और सतत विकास कितना याद किए? 121। मानव स्वतंत्रता में फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। इसे जारी कौन करता है? कैटो एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कौन? कैटो एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, देखिए सतत विकास अभी याद किए 121। फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड। जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, आगे देखिए प्रेस स्वतंत्रता। प्रेस याद रखिए 50, 150। ठीक है,
विश्व प्रेस 150। इसे जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। फर्स्ट रैंक पे रहा नॉर्वे। कौन रहा है फर्स्ट रैंक पे? नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, आपको जो शीर्ष स्थान पर जो कंट्री है, जो देश है, उसको याद करने में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने इसे जो फर्स्ट रैंक है, जो शीर्ष रैंक वाले है जो देश है, उसे लास्ट में गजब तरीके से आपके लिए बनाया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों। अरे ये देखिए पर्यावरण निष्पादन सूचकांक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में हमें बताया कि इसमें भारत सबसे अंतिम है। इसे भारत सरकार ने मानने से भी मना कर दिया। कौन सी स्थान है वो? 180। फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है? डेनमार्क। और जारी कौन करता है इसे दोस्तों? सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ। कौन जारी करता है? सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ। ठीक है मित्रों, आगे देखिए वैश्विक नवाचार। नवाचार से तुरंत याद नहीं, 4 से 40। क्या? 4 से 40। इसे जारी कौन करता है? विपो। याद रखना है, विपो। कौन? बौद्धिक संपदा संगठन। भारत नवाचार में कौन सी स्थान में? 40। फर्स्ट रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें भारत की स्थान क्या रहा है? 43। क्या रहा है? 43। आपको हमने बताया था कि नवाचार 40। नवाचार कब होगा? जब बुद्धि होगी। बुद्धि से बौद्धिक संपदा 43। 3 बढ़ा दीजिए, 43 में 3 बढ़ाएंगे तो 46। जब बुद्धि होगी अच्छा, तब आप लोकतंत्र के लिए अच्छा काम करेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, वो 46। ठीक है, याद रखना, वो आगे आएगा। तो बौद्धिक संपदा में भारत की स्थान 43। फर्स्ट रैंक पे है अमेरिका। इसे जारी कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कौन? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अब देखते हैं लोकतंत्र सूचकांक। अभी बताया आपको 46। इंडिया फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे। और जारी कौन करता है इसे? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, अब देखिए हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा। कौन? हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा। फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है? जापान एवं सिंगापुर। कौन रहा है फर्स्ट रैंक पे? जापान एवं सिंगापुर, ये दोनों फर्स्ट रैंक को साझा किया। ठीक है, जापान जो है विगत 4-5 वर्षों से मित्रों फर्स्ट रैंक पे रहा है। जो जापान का पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। ठीक है, भारत इसमें कितने नंबर पर रहा? कौन से रैंक पे? 82। 82 में और 2 देश रहा, बेनिन और रवांडा। भारत 82 रैंक को किसके साथ शेयर कर रहा है? बेनिन और रवांडा। याद रखना है आपको इन तीनों को। इंडिया के साथ कौन है? बेनिन और रवांडा। 82 रैंक है हेनले पासपोर्ट में भारत के स्थान। ठीक, भ्रष्टाचार बोध। भ्रष्टाचार ही तुरंत याद रखना, 85। कितना? 85 भ्रष्टाचार। और फर्स्ट रैंक पे कौन है? डेनमार्क एवं फिनलैंड, जहाँ भ्रष्टाचार है ही नहीं। ठीक है, इसे जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आगे देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को याद रखें, जलवायु परिवर्तन में भारत बहुत अच्छा काम किया। इसे तुरंत याद आएगा कि आपको कि भारत का रैंक कितना है? 8। कितना? 8। मतलब भारत जलवायु परिवर्तन में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, अगर जारी करते देखे तो जर्मन वॉच, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे कोई भी कंट्री को नहीं रखा गया है। कोई भी कंट्री उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया कि उसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर रखा जाए। सीधे चौथे नंबर पे रखा गया है। किसे? डेनमार्क को। आगे देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। वैश्विक आतंकवाद, भारत के स्थान रहा इसमें 12 12th नंबर रहा भारत के स्थान। और सबसे शीर्ष में रहा जहाँ सबसे अधिक आतंकवाद है, अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। आगे देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। कौन सा? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ये जारी करता है स्टार्टअप ब्लिंक्स के द्वारा। फर्स्ट रैंक पे रहा अमेरिका। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में अमेरिका फर्स्ट स्थान पे रहा, भारत 19वें नंबर पर। दोस्तों इसको आपको अलग से याद रखना है, इसे मैंने सूची में नहीं बनाया है। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, भारत कौन से स्थान पे रहा? 19। भारत 19 19 19 19 आपको याद रखना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। दोस्तों ये भी हमारे जो सूची है उसमें शामिल नहीं है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें भारत के स्थान है
37 स्थान पर रहा, 37वां नंबर पे है भारत वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है। कितना? 37वां नंबर पे। अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? डेनमार्क। इसे जारी करने वाला संस्था कौन सा? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। कौन? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आगे देखिए मित्रों, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल्स ऑफ लॉ। आप यहाँ से याद रखना, रूल्स ऑफ लॉ। क्या? रूल्स ऑफ लॉ ये जारी करता है संस्था, इस कारण इस सामने में नाम को जोड़ दिया जाता है। रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? 77th। कितने स्थान पे रहा? 77वें स्थान पे। ये भी सूची में सामने में नहीं है, इसको आपको अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। भारत जो है रूल्स ऑफ लॉ में 77वें स्थान पे रहा है। और देखिए फर्स्ट रैंक पे कौन है? डेनमार्क। इसे जारी करने वाला वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, मैंने नाम शुरू में ही बताया, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। कौन? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जिसे जारी करता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा था ना आपको कि जो शीर्ष देश है उसको आपको याद करने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए इधर तैयार रखा है कि कौन कौन से देश शीर्ष स्थान पे है किस इंडेक्स में। तो देखिए फिनलैंड। फिनलैंड मित्रों हैप्पीनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और गुड गवर्नमेंट, इन तीनों पे फिनलैंड फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है। कौन कौन सा? हैप्पीनेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट में फिनलैंड फर्स्ट स्थान पर है, ठीक मित्रों। अब देखते हैं स्विट्जरलैंड। ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्लोबल इनोवेशन, मानव विकास और नवाचार सूचकांक में जो है स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर। कौन कौन सा? मानव विकास सूचकांक और नवाचार सूचकांक। ग्लोबल इनोवेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर है। आइसलैंड। आइसलैंड आपको याद रखना है, ग्लोबल जेंडर गैप याद किए थे हम, जहाँ जेंडर गैप कम होगा वहाँ शांति अधिक होगी। ये दोनों एक साथ याद रखना। ये आइसलैंड, आइसलैंड इन दोनों में शीर्ष स्थान पर रहा। सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर और जापान हेनले पासपोर्ट दोनों है, ठीक है। जापान भी याद रखना कि हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में, लेकिन सिंगापुर को याद कर रहे हैं तो देखिए हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इन दोनों में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स और हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर रहा। देखिए अमेरिका, अमेरिका जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। कौन सा? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। अब देखिए डेनमार्क। डेनमार्क जो है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक फर्स्ट स्थान पर रहा। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, प्रतिस्पर्धात्मक, और इन दोनों को साथ में याद रखना, करप्शन और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ करप्शन भ्रष्टाचार, ठीक है। इन दोनों में कौन रहा? डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पर रहा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द हमारे चैनल द इंडियन ऑफिसर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए यदि वीडियो पसंद आया है तो, और कमेंट करके बोलिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद मित्रों, जय हिंद बीड़ू लोग।